वेलकम टू माय चैनल। मैं गरिमा सक्सेना आज आपको अपने किचन दिखाने वाली हूँ। ये किचन मैंने अभी 2 महीने पहले ही बनवाया है। तो इस किचन में कुछ आपको नए सामान दिखेंगे और कुछ पुराने भी दिखेंगे, क्योंकि मैंने किचन को पूरी तरह रिनोवेट नहीं कराया, थोड़ा ही रिनोवेशन कराया है इसका। इसमें प्लेटफॉर्म पहले से थी, बाकी मैंने सेमी मॉड्यूलर कराया है। मैंने अपने किचन में काफ़ी ब्राइट कलर्स का यूज़ किया है, काफ़ी अट्रैक्टिव कलर्स जो कि देखते ही सबका मन मोह लेते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल वाइट वगैरह नहीं लगवाए हैं, मुझे जैसे कि बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे खिलते हुए कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पर ब्लू, ग्रीन और वाइट का 3D प्रिंट लगवाया है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव किचन है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे किचन का टूर। पहले जैसे ही आप मेरे किचन में एंट्री करेंगे तो आपको राइट साइड में ये फ्रिज दिखेगा। फ्रिज की मैंने स्पेशल जगह निकलवाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रिज की स्पेशल जगह है फ्रिज की नाप के हिसाब से। साथ ही ये ऊपर भी छोटे कबर्ड हैं, इन्हें भी मैं आपको खोल कर दिखाऊंगी। पार्ट में मैंने रखा है अचार के बड़े डिब्बे हैं यहाँ पर, और साथ ही किचन की क्लीनिंग का सामान जो कि साइड में रखा हुआ है। इस ऊपर के पार्ट में मैंने ऐसे सामान रखे हुए हैं जो कि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगते, जिनका कि यूज़ मैं हफ्ते में एक बार ही करती हूँ। फ्रिज के जस्ट बगल में आता है ये हिस्सा, जहाँ पर मैंने थोड़ी क्रॉकरी रखी हुई है। जो ज़्यादा गेस्ट आते हैं घर पे तब उनकी ज़रूरत होती है, इनका यूज़ हम डेली नहीं करते। साथ ही रखा हुआ है चॉपिंग बोर्ड। ऊपर के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि मैंने मिक्सी और मिक्सी के जार वगैरह रखे हुए हैं। साथ ही इसके बगल में मैंने स्टील की एक हैंगर लगवाई हुई है, जिसमें मैंने कुकर के ढक्कन, क्रशर और एक छन्ना टांगा हुआ है। ऊपर वाली इस जगह पर आप देख सकते हैं बड़ी कढ़ाई रखी है, साथ ही पीछे बड़ी प्लेटें और एक बड़ा डिब्बा, जो कि त्योहारों पर या फिर घर में भीड़ भाड़ होने पर जो काम आते हैं। अब है उसके नीचे की अलमारी, जिस पर मैंने सब्जी की टोकरी रखी है, पर टोकरी में मैं सिर्फ गार्लिक और अनियन ही रखती हूँ, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होते। आलू मैं कहीं और रखती हूँ। साथ ही मैंने रखी है ऊपर प्लास्टिक की टोकरी और सब्जी धुलने का छन्ना, इसे भी मैंने एक हैंगर में टांग कर रखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि लहसुन और प्याज बंद में ख़राब नहीं होते। जी नहीं, यहाँ पर मैंने एक जाली लगवा कर रखी हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में ये जाली है जिससे हवा पास होती रहती है, तो लहसुन और प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। अब है इसके बगल का दूसरा कबर्ड। इसमें सबसे नीचे है ढेर सारी कढ़ाइयाँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं छोटी से लेकर बड़ी कढ़ाइयाँ। कढ़ाइयों का वजन ज़्यादा होता है तो मैं इन्हें मॉड्यूलर में नहीं रखती हूँ। कढ़ाइयों के जस्ट ऊपर मैंने रख रखे हैं बासमती चावल के डब्बे, पीडियाश्योर, अपना वुमेन्स हॉर्लिक्स, साथ ही बिटिया का बॉर्नवीटा भी पीछे रखा हुआ है। ये चीज़ें जो कि दिन भर में 1 या 2 बार ही ज़रूरत होती हैं। सबसे ऊपर है टिफ़िन के डिब्बे, जो कि कभी कभार जब हम पिकनिक पर जाते हैं या फिर अगर हमें कहीं बाहर जाना होता है तो ये डिब्बे काम आते हैं, इसलिए मैंने इन्हें सबसे ऊपर रखा हुआ है। इसके जस्ट नीचे का हिस्सा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रे का कलेक्शन लगाया हुआ है। मैंने सारी ट्रे एक साथ रखी है, चाहे वो स्टील की हो या प्लास्टिक की। साथ ही कुछ जग हैं छोटे और बड़े। उसके नीचे हैं टिफ़िन और प्लास्टिक के कुछ डब्बे, जो कि जब कभी हम बाहर जाते हैं तभी यूज़ होते हैं। बिटिया के दूध के कप हैं। साथ ही मेरे कुछ एयर टाइट डिब्बे, जिन्हें मैं कभी कभार फ्रिज में सामान रखने के यूज़ में लेती हूँ। सबसे नीचे रखा है नॉन स्टिक का एक कुकर, मेरे हस्बैंड और बिटिया के थर्मस, साथ ही इडली का स्टैंड। देखते हैं बगल की दूसरी अलमारी। यहाँ पर मैंने रखे हैं मसालों के छोटे छोटे डिब्बे, जैसे कि पिसे मसाले हों या फिर वो मसाले जो कम क्वांटिटी में आते हैं, जैसे कि सोडा है, लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्च का पाउडर, जावित्री, ये सब मसाले जो हम कम लेते हैं, मार्केट से कम ही लेकर आते हैं, 20 ग्राम या 50 ग्राम, वो सारे मसाले मैंने यहाँ पर लगा कर रखे हुए हैं। तो इनमें कुछ पिसे मसाले और कुछ खड़े मसाले भी हैं। ऊपर की जस्ट दूसरी अलमारी में मिडिल वाले में आप देख सकते हैं कि मैंने स्टील के डिब्बों का कलेक्शन किया है। इसमें मैंने कुछ सूखे मसाले, साथ ही छोटे छोटे आइटम होते हैं घर में, जैसे कि अमचूर होता है, अनारदाने का पाउडर होता है, सौंफ, अजवाइन, मंगरेल, कलौजी, हींग, ये सब चीज़ें स्टोर करके रखी हुई हैं। मैंने यहाँ पर लेवल नहीं लगाया, क्योंकि मैं सारे डिब्बों को पहचानती हूँ और मेरे अलावा किचन में और कोई काम नहीं करता। यहाँ ऊपर के डिब्बों में यहाँ भी मैंने कुछ मसाले और बाकी की ग्रोसरी का आइटम रखा हुआ है, जैसे धनिया है, कसूरी मेथी, साथ ही सूखी हरी धनिया, काला नमक, मस्टर्ड सीड्स, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो मैं यहाँ पर ये सारे डिब्बे रखती हूँ। नीचे के हिस्से में है ढेर सारे नॉन स्टिक बर्तनों का कलेक्शन, जहाँ पे पैन, कढ़ाई और बहुत सारे और भी बर्तन हैं, साथ ही उनके ढक्कन भी हैं। उससे नीचे के हिस्से में मैं आपको दिखा दूं कि मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ग्रॉसरी के आइटम लेकर रखे हुए हैं, जो कि पैकेट बंद हैं, तो मैंने इन्हें ऐसे ही ऐसे रखा हुआ है। साथ ही बाल्टी में मैं दिखाती हूँ आपको। बाल्टी में मैंने वो आइटम रखे हुए हैं
जो कि जैसे हम डिब्बों में खाली करते हैं पर फिर भी पैकेट में बच जाते हैं। तो ये जैसे सूखी मिर्च है, साथ ही ये थोड़े से मोटे चावल हैं इडली बनाने वाले, थोड़ा सा कॉफ़ी का पाउच है, या नीचे मैंने थोड़े दाल मैदा वगैरह रखे हुए हैं जो कि डिब्बों में रखने के बाद भी बच जाते हैं, तो मैंने यहाँ रखे हैं। पीछे भी मैंने कुछ सामान इसी तरह के रखे हुए हैं। इसके बाद इस अलमारी के जस्ट बगल में यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, फिर जाकर ये अगला कबर्ड है। इसमें मैंने नीचे दालें वगैरह रखी हुई हैं, दाल है, मोटे अनाज हैं, छोले वगैरह, चना, साथ ही हर तरह की दाल है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने स्टील के डिब्बों का कलेक्शन किया है। यहाँ पर भी मैंने कुछ ज़रूरत के सामान रखे हुए हैं। इसके ऊपर भी कुछ स्टील के डिब्बे हैं जिसमें पोहा, मिक्स दाल या फिर हमारी डाइट की दालें होती हैं, वो मैंने रखे हुए हैं। इसके जस्ट नीचे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर भी स्टील के कुछ डिब्बे हैं। स्टील के डब्बों में एक डिब्बे में तो पास्ता है, साथ ही 2 डब्बों में चीनी, क्योंकि मैं 10 किलो चीनी हमेशा स्टोर करके रखती हूँ। उससे नीचे है नमकीन और बिस्किट का एक छोटा सा पीपा, ये वाला। साथ ही है राइस ब्राउन ऑयल जो कि मैं बड़ा डिब्बा मंगाती हूँ, साथ ही सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जिसका मैं सब्जी में यूज़ करती हूँ, इसका भी मैं बड़ा पीपा एक साथ मंगा कर रखती हूँ। ऊपर वाले अलमारी के एकदम जस्ट बगल में यहाँ पर मैंने 2 तरह के सैंडविच मेकर, एक ग्रिल वाला और एक प्लेन वाला लेकर रखा हुआ है। साथ ही यहाँ पर है एसी का स्टेबलाइज़र, साथ ही एक नया डस्टर का कपड़ा। इस अलमारी को बंद करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर मैंने एसी लगवाया हुआ है। गर्मी के दिनों में जब भी मैं किचन को बंद करके वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि मैं वॉइस ओवर नहीं करती, मैं डायरेक्ट अपनी वॉइस देती हूँ वीडियो के साथ साथ, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए मुझे किचन का दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। तो सफोकेशन ना हो, साथ ही गर्मी से बचने के लिए मैंने अपने किचन में एसी लगवा रखा है, आप देख सकते हैं। एसी के जस्ट नीचे ये हिस्सा है जो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर मैंने 2 तरह के चॉपर रखे हुए हैं, मैं इनका काफ़ी यूज़ करती हूँ। साथ ही है टॉवेल हाथ पोंछने के लिए, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा पेपर, जैसे कि जब भी स्लैब पर तेल वगैरह गिर जाए तो फटाफट पेपर से पोंछ देने से हमारा काम नहीं बढ़ता। तो मैं हमेशा न्यूज़पेपर किचन में लेकर रखती हूँ, ये मैंने एक बास्केट में लेकर रखा हुआ है। इसके जस्ट नीचे का हिस्सा मैं दिखाती हूँ आपको। ये छोटे छोटे डिब्बे जो कि मैं मसाले के लिए वीडियोस वगैरह में यूज़ करती हूँ। साथ ही मिट्टी का एक बर्तन जो मैं सेफ्टी रखती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं घर में तो वो कभी भी तोड़ सकते हैं। इसके नीचे है एक नया क्रशर, साथ ही बिटिया के लिए चॉकलेट का एक डिब्बा, साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स जो कि पॉलीथीन्स में ही रखे हुए हैं। नीचे का हिस्सा है जो अभी खाली है, इसे मैंने अभी नहीं यूज़ किया है। अलमारी में मैंने लॉक भी लगवाया हुआ है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लॉक करके रखते हैं जो कि बच्चों के हाथ नहीं लगनी चाहिए, इस वजह से। इसके बाद एसी के जस्ट बगल का हिस्सा मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ये जगह बनवाई हुई है छोटा सा पत्थर लगाकर। ये हमारी स्वर्गीय सासू माँ जी हैं। जब भी हमारे घर में कोई खाना बनता है तो सबसे पहले हम इनको भोग जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तांबे के लोटे में माँ जी के लिए पानी रखा हुआ है। साथ ही सुबह शाम दिया बत्ती करती हूँ मैं, तो अगरबत्ती है, साथ ही हम घी का दीपक भी जलाते हैं सुबह शाम। एसी के जस्ट बगल वाला हिस्सा है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर मैंने रखे हैं कुछ नए कप, ग्लासेस वगैरह, क्रॉकरी के सामान। इसके नीचे भी कुछ रंग बिरंगे बर्तन आप देख सकते हैं जिनका यूज़ मैं वीडियोस में करती हूँ या फिर गेस्ट के आने पर। उसके नीचे है एक नया कैसरोल, साथ ही 2 डिब्बे जिनका कि इमरजेंसी में यूज़ होता है। जब कभी डिब्बे ख़त्म हो जाते हैं तो मैं साफ धुले हुए डिब्बे यहीं रखती हूँ। साथ ही इसके बगल में है छोटा सा एक बर्तन, आप देख सकते हैं, ये पुट्टू मेकर है, ये मैं केरल से लेकर आई थी। इसके बाद वाली अलमारी भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं रोटी बनाने के लगभग सारे सामान रखती हूँ, जैसे कि ये सूखे परथन का डिब्बा है, घी का डिब्बा, साथ ही ये घी का बड़ा डिब्बा, इसमें भी मैं घी निकाल कर रखती हूँ। साथ ही ये है मसालेदानी, मसालेदानी में हम सारे सामान रखते हैं, मसाले वगैरह जो कि डेली में यूज़ होते हैं सब्जियों में। ऊपर भी हैं कुछ कांच के और कुछ और भी प्लास्टिक के डिब्बे, साथ ही चटनी का बर्तन भी है। सबसे ऊपर भी मैंने केटली और कुछ नए कप्स वगैरह रखे हुए हैं, गेस्ट के आने पर निकालती हूँ इन्हें। इसके बाद है किचन का ये हिस्सा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर मैंने अंदर गीज़र फिट करवाया हुआ है, जो कि बाहर से नहीं दिखता, तो इंटरनल है तो बहुत ही अच्छा लगता है। किचन एकदम साफ दिखता है, वरना गीज़र पे गंदगी जम जाती है। तो यहाँ पे गीज़र है और यहाँ पर है चीनी और चाय पत्ती के डिब्बे, साथ ही है अदरक कूटने का बर्तन, शुगर फ्री जो कि मैं और मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने डिब्बे में सेंधा नमक लेकर रखा हुआ है कि कभी भी खाने में अचानक से नमक कम हो तो मैं आयोडीन नमक यूज़ नहीं करती, ऊपर से हम सेंधा नमक डालकर यूज़ करते हैं। साथ ही है लाइटर
जो कि चाय बनाते समय तुरंत मिल जाता है। अब यहाँ से मैं आपको पूरी स्लैब दिखाती हूँ। ये किचन की स्लैब मैं ज़्यादातर खाली रखती हूँ। यहाँ पर मैंने चकला रखा हुआ है एक स्टैंड पर, क्योंकि चकला काफ़ी भारी होता है तो मैं किसी मॉड्यूलर में नहीं रखती। साथ ही ये मेरा 3 बर्नर का पिजन का कुक टॉप। यहाँ पर एक खिड़की भी है जो कि दिन की रोशनी में खुलती है। तो अभी रात का टाइम है, खाना बनाते टाइम मैं इस खिड़की को खोल कर रखती हूँ तो काफ़ी अच्छी हवा आती है यहाँ से। इसके ऊपर मैंने लगाई है चिमनी, आप देख सकते हैं चिमनी लगी हुई है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो पूरी स्लैब खाली है, साथ ही किचन की टाइल्स भी आप देख सकते हैं। तो हमारे किचन में यहाँ पर भी एक खिड़की है, यहाँ से भी काफ़ी अच्छी रोशनी और हवा आती है। दिन में हम इस खिड़की को खोल कर रखते हैं। यहाँ पर इस खिड़की पर ही जगह है तो मैं यहाँ पर हैंड वॉश रखती हूँ, स्क्रबर है, बॉटल धोने का ब्रश और वाइपर। सिंक के बगल में मैंने यहाँ पर एक टॉवल टांगने का स्टैंड लगवाया हुआ है, जिससे कि गीले कपड़े हों या फिर जैसे जिस कपड़े से हम स्लैब पोंछते हैं वो कपड़ा गीला होता है तो उसे फैलाकर आसानी से सुखाया जा सकता है। इसके जस्ट ऊपर लगा है आरओ। साथ ही ये सिंक है बड़ी सी, सिंक के बगल में ही है बर्तन मांजने का बिम। सिंक के जस्ट नीचे का हिस्सा है जो कि डस्टबिन वगैरह रखने के काम आता है। अब इसी के जस्ट बगल से लगे हुए हैं मॉड्यूलर बर्तन रखने के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बड़ी और छोटी थालियाँ, साथ ही कुछ स्टील के टिफ़िन वगैरह रखे हुए हैं। नीचे वाला मॉड्यूलर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने छोटे से बड़े साइज़ तक, काफ़ी बड़े साइज़ तक आप देख सकते हैं कि खूब सारे भगोने हैं हमारे घर में। ये मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही काम आते हैं। साथ ही अलग अलग टाइप के और भी कटोरे और भगोने हैं। छोटा सॉस पैन है, साथ ही ये बड़ा सॉस पैन डेली के चाय के लिए। इसके बाद का ये नेक्स्ट मॉड्यूलर, जिसमें मैंने छोटी कटोरियाँ दाल वाल की सब्जी के हिसाब से और ढेर सारे लोटे आप देख सकते हैं। लोटे मुझे बहुत पसंद है, मैं इनमें दूध और दही रखती हूँ। दूध वगैरह खाली करके बड़े भगोने से इनमें शिफ्ट करके फ्रिज में डालती हूँ। साथ ही कुछ छोटी प्लेटें भी हैं। इसके जस्ट बाद नीचे है कप्स और सॉसर का हिस्सा। इसमें मैंने छोटी स्टील की प्लेटें रखी हुई हैं, साथ ही डेली यूज़ के कप वगैरह हैं, तो कुछ कांच और कुछ स्टील के हैं। सबसे नीचे का हिस्सा ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बड़ी प्लेटें, साथ ही कुछ क्वार्टर प्लेटें और फाइबर की भी कुछ प्लेटें हैं जो कि खाना खाने के काम में आती हैं। साथ ही नाश्ते वगैरह में भी ये काम आ जाती हैं। इसके जस्ट बगल में मैंने बनवाया है ये मॉड्यूलर, जिस पर मैं ग्लासें वगैरह रखती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने खूब सारे स्टील के ग्लास सजा कर रखे हुए हैं। सबसे ऊपर हैं बच्चों के ग्लास, जिससे बच्चों को आसानी से मिल जाए। साथ ही नीचे बड़ों के ग्लासेस वगैरह हैं। आउट के बाद है कटलरी का सेक्शन, जो कि गैस कुकटॉप के एकदम नीचे है, जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर मैंने बेलन, ढेर सारे नाइफ्स, पीलर्स और चाय के छन्ने, साथ ही सर्विंग स्पून, चिमटा और ये बड़े स्पून जो कि कढ़ाई या कुकर में खाना बनाने के काम आते हैं। साथ ही ये पराठे दबाने का स्टैंड और सारे स्पून हर साइज़ के जो कि डेली यूज़ में काम आते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल कटलरी है। इसके बाद आते हैं सेकंड कटलरी पर। मैंने 2 कटलरी लगाई है, एक कटलरी भी और मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने रखे हैं फ्रेश रैप, साथ ही क्लीन शीट और ये टूथपिक, फोक्स वगैरह जो बेटी के टिफ़िन में देने के काम आते हैं, या ये मोल्ड्स हैं, गुजिया के मोल्ड्स और नींबू का रस निकालने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने काफ़ी यूज़फुल चीज़ें लेकर रखी हुई हैं। तीसरा मॉड्यूलर भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसे मैंने यूज़ किया है कुकर वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर मैंने एक कैसरोल और अपने बाकी के 3 कुकर रखे हुए हैं, क्योंकि कुकर काफ़ी भारी होता है तो मैंने इस बड़े वाले में रखा है। तो डेली यूज़ के मैं सारे कुकर मैं इसी में रखती हूँ। इसके बाद है नेक्स्ट पुल आउट। पुल आउट में मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक की शीट बिछा कर रखी हुई है। ये तो है रिफाइंड और तेल के डिब्बे, साथ ही कुछ और जिनमें मैं नारियल के तेल, कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, कभी कभी साउथ इंडियन फूड में। पुल आउट के नीचे के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ खाने का सारा सामान है, सॉस वगैरह और विनेगर है। इसके बाद इसके जस्ट बगल में है ये हिस्सा, जिसमें अंदर की साइड तो सिलेंडर रखा हुआ है, ये काफ़ी गहरा है अंदर के साइड। और यहाँ पर मैंने रख रखा है आटे का ड्रम जो कि बहुत बार काम आता है, दिन भर में 2 बार कम से कम या फिर 3 बार। तो इसे मैंने यहाँ रखा हुआ है अलग से। इसके जस्ट बगल में फिर से मॉड्यूलर है। यहाँ पर भी मैंने कटलरी लगाई है, क्योंकि मेरे पास ऐसे छोटे छोटे सामान बहुत ज़्यादा थे। कटलरी में मैंने वुडन स्पैटुला, साथ ही सिलिकॉन के स्पैटुला और कुछ ऐसे स्पून्स जो कि गेस्ट के आने पे काम आते हैं, जो कि इमरजेंसी में थोड़े न्यू भी दिखने चाहिए। सारे ही अगर हम डेली यूज़ में निकालेंगे तो वो जल्दी पुराने हो जाएंगे। कुछ फोक्स जो एकदम नए हैं,
साथ ही ये सूप्स के स्पून्स अलग अलग डिज़ाइनों के मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं केरल से लेकर आई थी, काफ़ी नए डिज़ाइन है इसके। साथ ही ये प्लास्टिक के और कुछ और सामान है जो मैंने यहाँ पर अरेंज करके रखे हुए हैं। इसके बाद भी एक मॉड्यूलर है, इसमें भी आप देख सकते हैं मैंने बड़ी स्टील का छलना, ये कभी कभी भाप में कोई चीज़ बनानी हो तो बहुत काम आता है। साथ ही डोंगा है, छोटी स्टील के प्लेटें हैं सब्जी वगैरह खाने के लिए, और ये तड़का पैन है और 2 छन्ने भी यहाँ रखे हुए हैं। मॉड्यूलर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तवा रखा है, साथ ही आटा गूंदने का बर्तन और 1-2 डोंगे वगैरह साफ से रखे हुए हैं जिनका यूज़ मैं सिर्फ व्रत के दिनों में करती हूँ। इस मॉड्यूलर के बाद थोड़ी सी जगह बच रही थी तो मैंने यहाँ पर पुल आउट ना लगवाकर सिंपल ऐसा अलमीरा टाइप का बनवा दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर यह है केक का छन्ना, हैंड ब्लेंडर, हैंड मिक्सर, साथ ही ये बेटी के लिए कप में ही चलने वाला हैंड ब्लेंडर जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था। साथ ही क्लिंग शीट है जो कि एक्स्ट्रा मैं लाकर रखती हूँ। एंड वाले में है नैपकिन्स जो बेटी के टिफ़िन में या फिर रोटी वगैरह रखने के बहुत काम आते हैं। सबसे नीचे है तीसरे हिस्से में मेरा एप्रन, चिप्स कटर। ये था मेरा यानी कि गरिमा की किचन से मेरा किचन टूर। आपको मेरा किचन टूर कैसा लगा मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरा किचन अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक का बटन दबाएं। साथ ही कुछ और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको अगर मेरे किचन में कोई कमी लगी है तो मुझे सजेशंस भी दें कि मैं इसमें और क्या चेंजेस कर सकती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए इनोवेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।